प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। अगला श्लोक है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। प्रस्तुत श्लोक में विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। विद्याधन एक ऐसा धन है कि इस धन को न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न तो चोर चुरा सकता है, न ही राजा इस धन का हरण कर सकता है, छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम और न ही भाई इसको बांट सकता है, और न च भारकारी, और यह बहुत भार स्वरूप भी नहीं है कि बहुत बड़ा बोझ हो सिर पर, जैसे तो भार स्वरूप भी नहीं है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। व्यय कृते, जितना ही इसको व्यय करेंगे, जितना इसको खर्च करेंगे, उतना ही ये नित्य मन हमेशा बढ़ता चला जाएगा। जितना ही इसको खर्च करेंगे वह उतना ही हमेशा बढ़ता चला जाएगा। विद्याधन जो है वह सभी धनों में प्रधान है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन एक ऐसा धन है कि इसको ना तो चोर चुरा सकता है, न ही राजा इसका हरण कर सकता है, न ही भाई भातृभाज्यम भाई इसको बांट सकता है, और न च भारकारी, और न ही यह भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जितना ही व्यय करेंगे, जितना ही खर्च करेंगे, उतना ही यह लगातार बढ़ता चला जाएगा। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। अगला श्लोक है पर्वच्छे कार्यहंतारम प्रत्यच्छे प्रियवादिनम वर्जयेत एतादृशं मित्रम विस्कुंभ पयोमुखम। कहा परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्ष रूप से पीठ पीछे जो आपका कार्यहंतारम माने काम को बिगाड़ता हो, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और जो प्रत्यक्ष रूप से सामने मीठी वाणी बोलता हो। वर्जयेत एतादृशं मित्रम विस्कुंभ पयोमुखम। एतादृशं मित्रम वर्जयेत माने इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। विषकुंभ पयोमुखम, जैसे कि ऐसा घड़ा जो विष से भरा हुआ घड़ा हो, जिसके मुख पर दूध हो, ऐसे घड़ों को बुद्धिमान लोग त्याग देते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम वर्जयेत एतादृशं मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। जो परोक्ष रूप से आपका काम बिगाड़ता हो और प्रत्यक्ष रूप से मीठी वाणी बोलता हो, आपके सामने मीठी वाणी बोलता हो। एतादृशं मित्रम वर्जयेत, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि ऐसा घड़ा जो जहर से भरा हुआ हो, लेकिन उसके मुख पर दूध हो, उसको बुद्धिमान पुरुष त्याग देते हैं। ठीक भावसाम्य के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आगे कहीं मृदु वचन सुहाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहिगति संभाई, असकुमित्र परिहरे हो भलाई। जो आगे कहीं मृदु वचन सुहाई, आगे मीठी वाणी बोलता है, और पाछे अनहित मन कुटिलाई, उसका मन कपट से भरा हुआ है, वो अनहित करने में, अनभल करने में, नुकसान करने में लगा हुआ है। जाकर चित्त अहिगति संभाई, अहि माने सांप होता है, जिसका चित्त इस प्रकार से सांप की तरह होता है, ऐसे कुमित्र को त्याग देने में ही अपनी भलाई होती है। एक भाव सामिल आगे फिर देखेंगे।
कहा कि उदेति सविता ताम्र और ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदयति सविता ताम्र, सविता माने सूर्य। सूर्यदेव जब उदय होते हैं तो ताम्र वर्ण के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। और ताम्र एवास्तमेति च, और जब अस्त होते हैं तब भी वो ताम्र वर्ण के होते हैं, लाल रंग के ही होते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ऐसे ही जो महताम लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनके पास चाहे संपत्ति आए अथवा विपत्ति आए, दोनों ही परिस्थितियों में वह एक रूप होते हैं। सूर्य का उदय होना एक समृद्धि का सूचक होता है और अस्त होना एक पतन का सूचक होता है। तो सूर्य जब उदय होता है तब भी वो लाल रंग का होता है, और जब अस्त का उसका समय होता है तब भी वो लाल रंग का ही होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ठीक इसी प्रकार से जो महताम व्यक्ति हैं, जो महान लोग हैं, चाहे उनके पास संपत्ति आए अथवा उनके पास विपत्ति का समय हो, विपत्तियां आए, लेकिन दोनों परिस्थितियों में वो एक रूप होते हैं, एक समान होते हैं। जैसा कि कहा गया है गीता में, भगवान कृष्ण ने कहा सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, सबको समय कृत्वा, सबको समान समझना चाहिए। तो ठीक वही चीज है कि सूर्य जब उदय होता है तब भी वो लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब भी वो लाल रंग का ही होता है। ठीक इसी प्रकार से संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जो महान लोग हैं, चाहे संपत्तियां आए अथवा विपत्ति का समय हो, दोनों ही परिस्थितियों में वे एक रूप होते हैं, एक समान होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहा कि विद्या विवादाय और धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय। खलस्य साधु, दो शब्द हैं, एक खलस्य है और दूसरा साधु है। ऊपर खल के लक्षण दिए गए हैं और नीचे साधु के लक्षण दिए गए हैं। खल जो होता है, खल यानी दुष्ट व्यक्ति जो होता है, खलस्य माने दुष्ट व्यक्ति। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी विद्या विवादाय, उसकी विद्या विवाद के लिए होती है। थोड़ा सा पढ़ लिया है तो अनावश्यक तर्क वितर्क करता है, तो उसकी विद्या विवाद करने के लिए होती है। और धनम मदाय, अगर उसके पास धन आ गया है तो वह धन मद माने घमंड करने के लिए ही होता है। और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, अगर उसके पास शक्ति आ गई है तो हमेशा दूसरों को परेशान करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। खलस से, ये तो खल के लक्षण हुए, ये दुष्ट व्यक्ति के लक्षण हुए कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन साधु, जो साधु व्यक्ति होते हैं, साधु विपरीत एतत्, जो साधु व्यक्ति हैं उनका लक्षण ठीक इसके विपरीत होता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, माने उनकी विद्या जो है वो ज्ञान के लिए होती है, उनका धन दान करने के लिए होता है और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षाय। जो खलस्य हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनकी विद्या विवाद करने के लिए होती है, उनका धन घमंड करने के लिए होता है और उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो साधु व्यक्ति हैं, उनका लक्षण ठीक इसके विपरीत होता है कि उनकी विद्या ज्ञान के लिए, उनका धन दान के लिए और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। एक बार फिर से देखेंगे
न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन एक ऐसा धन है कि न तो इसको चोर चुरा सकता है, न ही राजा इसका हरण कर सकता है, न ही भाई इसको बांट सकता है, और न ही ये भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, इसको जितना ही व्यय करेंगे, जितना ही खर्च करेंगे, उतना ही ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम, जो परोक्ष रूप से आपका काम बिगाड़ता हो और प्रत्यक्ष रूप से मीठी वाणी बोलता हो। वर्जयत एतादृशं मित्रम विस्कुंभ पयोमुखम, इस प्रकार के मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे ऐसा घड़ा जो जहर से विष से भरा हुआ हो लेकिन उसके मुख पर दूध रखा हो, ऐसे घड़े को बुद्धिमान पुरुष त्याग देते हैं। उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सूर्य जो होता है, सविता माने सूर्य, सूर्य जब उदय होता है तब भी वो ताम्रवर्ण का होता है, लाल रंग का होता है। ताम्र एवं अस्तमेति च, जब अस्त का समय होता है तब भी वो लाल रंग का ही होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ठीक उसी प्रकार से जो महताम व्यक्ति होते हैं, जो महान लोग होते हैं, चाहे उनके ऊपर संपत्ति आए चाहे उनके पास विपत्ति आए, दोनों ही परिस्थितियों में वो एक समान होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीत एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो खल व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी विद्या विवाद करने के लिए, उनका धन घमंड करने के लिए और उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि जो साधु व्यक्ति होते हैं उनका लक्षण विपरीत एतद, उनका लक्षण ठीक इसके विपरीत होता है। उनकी विद्या ज्ञान के लिए, उनका धन दान के लिए और उनकी शक्ति दूसरों को दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है। इस प्रकार से सुभाषित रत्नानी से आज इन 4 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। इसका अध्ययन आप करेंगे, अगले दिन अगले पंक्तियों का अध्ययन करेंगे।